नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका समास, जो कि समास होता क्या है देख लेते हैं। समास है जब दो या दो से अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों के बीच में जब विभक्ति का लोप हो जाता है और एक पद बना दिया जाता है, वो समास कहलाता है। ठीक है, तो और अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं समास का हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है। तत्पुरुष समास हमें पढ़ना है और तत्पुरुष समास का पहला भेद है। तत्पुरुष समास का क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं उसको, तत्पुरुष समास को। तो विभक्ति तत्पुरुष समास में पहला समास आता है आपका द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। तो देखिए क्या है द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है शरणम प्राप्त, शरण प्राप्त, जिसके अंत में म लग जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है शरणम प्राप्त, अम लगा है ना, तो अम से ही आप समझ जाइए कि द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष है। ओके, तो शरणम प्राप्त में शरण प्राप्त यानी कि शरण प्राप्त, ये हट गया ना अनुस्वार, अम लगना ही द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष होता है। ओके, द्वितीय विभक्ति में अम लगता है। कूपम पतिता, फिर हमने वो अम हटा दिया तो समास बन गया कूप पतिता। ठीक है, कृष्णम आश्रित, कृष्ण आश्रित, हमने वो अम हटा दिया, क्या बन गया? कृष्ण आश्रित। सुखम प्राप्त, सुखम का अम हटा दिया, क्या बचा? सुख प्राप्त। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। ये मैंने आपको बताया, विग्रह करना बताया और समस्त करना बताया। अब आता है तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। तो तृतीय विभक्ति में क्या होता है? तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो देखो तृतीय विभक्ति में, तृतीय तत्पुरुष में क्या होता है? तृतीय विभक्ति तत्पुरुष में विद्याहीन, विद्याहीन, यानी कि जो आया लगता है ना तृतीय विभक्ति में लगता है बेटा कि विद्याहीन, विद्याहीन, यानी कि हमने आया निकाल दिया, इसका आया यानी कि इसकी विभक्ति निकाल दी, बचा क्या? विद्याहीन। ठीक है, उसके बाद आता है हरिणा त्राता, तृतीय विभक्ति, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है इसलिए हरिणा त्राता, हरिणा जो है वो तृतीय विभक्ति है, और ये जब आना निकाल देंगे ना हरिणा तो हरि त्राता बचेगा, यानी समास क्या बचा? वो। और जब आपको बोला जाए कि विभक्ति तत्पुरुष समास का विग्रह करो, तब आप ऐसे विग्रह करेंगे। ओके, इस तरीके से लिखेंगे, और समस्त पद करेंगे तब इस तरीके से लिखेंगे। ओके, धनेन हीन, क्योंकि धन जो है वो पुल्लिंग होता है, तो धनेन हीना, धन हीना, एन लगता है पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति में एन लगता है, और स्त्रीलिंग में आया लगता है। तो देखो खड़गेन छिन्ना, खड़ग छिन्ना, यानी कि हमने उसका क्या निकाल दिया? विभक्ति निकाल दी। तो आपके सामने वैसे ऑप्शन भी रहते हैं, बाकी आपको करना क्या है कि ऐसे समस्त पद कर देना है। ओके, समझ में आया? अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास में। चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति में आय लगता है, यहाँ पे आया लग रहा है ना, वहां पे आय लगता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है? उसका अर्थ के लिए के अर्थ में होता है, उसका प्रयोग के लिए यानी संप्रदान कारक। जैसे धनाय लोभ है, तृतीय विभक्ति में क्या था? आया लगा था, विद्या हीना, प्रज्ञा हीना, इस तरीके से धनाय लोभ है, आय लगेगा, आय मतलब चतुर्थी विभक्ति होती है। ओके, धनाय लोभ है, धन लोभ है। पाठाय शाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। द्वाराय काष्टम, लकड़ी, काष्टम मतलब लकड़ी। ओके, पुत्राय रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षा। तो आय जहां पर लगता है वो चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। और आप ना ये जब आएगा ना समस्त पद, तब आप मन में सोचो कि अरे इसका क्या मीनिंग हो सकता है? पाठ के लिए, शाला के लिए, तो पाठाय शाला, इस तरीके से आप तत्पुरुष समास बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है पंचमी। पंचमी सबसे इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि विभक्ति में क्या होता है कि पंचमी विभक्ति में हम आत लगाते हैं, यानी कि स्वर्गात पतिता, स्वर्ग पतिता, यानी कि जब अपादान कारक होता है, किसी से अलग होने की जब बात आती है तो पंचमी विभक्ति लगती है। देखो चौर, चौर भयम, जब भय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। ओके, चौरात भयम, चौर भयम। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथात भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग होना, भ्रष्ट होना, पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ भी भय के योग में व्याघ्रात भीता, व्याघ्र मतलब बाघ से डरना, तो व्याघ्र भीता, यानी कि उसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी? पंचमी विभक्ति लगानी है। जो कि आपके ये सभी जो आपके बल्कि 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, बल्कि आपका जो टेट एग्जाम होता है वहां पर भी समास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद आता है आपका षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? देखिए षष्ठी विभक्ति में भले ही संबंध कारक नहीं होता है संस्कृत में, लेकिन एक किसी का किसी से संबंध ऐसे दर्शाने के लिए हम वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति।
अगर हम कहें कि रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, भाई राम का भाई कौन है? लक्ष्मण। तो रामस्य आया ना, तो मतलब वहां पे षष्ठी विभक्ति आई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि देवस्य आलय, देव का आलय, देवस्य आलय, देव का आलय देवालय। काके की जहां पर लग जाए वहां पर षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। विद्या आलय, विद्या का आलय विद्यालय। मनसा स्थिति, मन की स्थिति, अब वहां पे जो है मनसा क्या है? षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए वो मन से लिखा हुआ है। तप से वनम, तपोवनम। ठीक है, तो ज्यादातर जब किसी का किसी से का के की का संबंध दर्शाया जाता है तब वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, और सप्तमी विभक्ति में होता क्या है कि में और पर का प्रयोग ज्यादा होता है। जिस तरीके से अधिकरण कारक में होता है वही में और पर सप्तमी विभक्ति में आता है। विभक्ति में ज्यादातर क्या होता है कि एक ही मात्रा भी लगती है, तो उससे भी हम पहचान लेते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ पे तो जो आ रहा है ना, कर्म सुकुशला, कर्मों में कुशल, तो कर्मों में बहुवचन हो गया ना बेटा, इसलिए वहां पर असु लगा, कर्म सुकुशला। क्यों लगा है? क्योंकि वहां पर क्या है? वो बहुवचन है। जिस तरीके से अगर मैं न्याय पंडित, न्याय में पंडित, ओके, न्याय में पंडित में आया ना या पर आया ना, तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अध्ययने रत, अध्ययन में रत, हाँ, तो अध्ययने रत, अध्ययन में आया ना, मतलब आप जब जहां भी आपको एक ही मात्रा दिख जाए ना, आप समझ लो कि वहां पर क्या होता है? आपका सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। शास्त्रेषु पंडित, शास्त्रों में पंडित, शास्त्रों में पंडित बहुवचन है, इसलिए वो शास्त्र पंडित है। शास्त्रे पंडित भी हो सकता है, शास्त्रे पंडित, तो शास्त्रे पंडित होगा ना, तब भी आप क्या करेंगे? शास्त्रे पंडित होगा तो भी शास्त्र पंडित लिखेंगे आप, और वहां पे भी सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा, और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। बाकी के समास भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, 9th-10th की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है वीडियो, आपको देखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। थैंक यू।